जैसे कि आप देख ही रहे हैं चैनल पे हमारे अध्याय 3 की पहला पार्ट पढ़ चुका था। पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि दो अंकों की संख्या के पलटने से अंकों की संख्या कैसे निकाली जाती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 4 अंक में। और भी क्वेश्चन है जो 2 और 4 अंक में पूछे जाते हैं, आज वो हम आपको समझा रहे हैं, यानी पार्ट 2 टाइप नंबर 2 है। किस पार्ट का बेटा? अध्याय 3 का। नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अनुपातों की तुलना, ये ध्यान से समझ लीजिए, इसी के ऊपर बेस्ड है। पूरे 2 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हर साल आता है। आलेखीय निरूपण कैसा होगा ये देख लीजिए। बीजगणितीय व्याख्या क्या होगी और संगतता क्या होगी। देखिए, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के, तो आप जानते हैं कि आलेखीय निरूपण कैसा बनेगा? ग्राफ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और बीजगणितीय व्याख्या क्या होगी? अद्वितीय हल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। ये वाला कॉन्सेप्ट जो आप समझ रहे हैं, मैं अभी एक सर्कल बना रहा हूं, आप देखिए। ये कॉन्सेप्ट रेड वाला जो है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे आज बेस्ड हैं आपके सारे के सारे सवाल, ठीक है। ज़्यादा सवाल नहीं है, थोड़े से हैं, समझ लीजिए, मुझे पता है आप करके ही आएंगे। दूसरा क्या है? a1/a2, मतलब तीनों अनुपात जब बराबर होंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होंगे, तो कैसे हल होंगे बेटा? बीजगणितीय व्याख्या में अनंत हल होंगे। कैसे होंगे बेटा? अनंत हल होंगे। और जब a1/a2 b1/b2 बराबर हो पर c1/c2 बराबर नहीं हो, तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। अब इसको आप कैसे करेंगे? आइए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर और 4 नंबर में, वो भी हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है बेटा, p के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है? कैसा हल है बेटा? अद्वितीय हल है। किन मानों के लिए, ठीक है। समीकरण 2 दे रखी हैं आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा? बहुत आसानी से बताते हैं। ये 4 नंबर में पूछा गया था 2025, सेट नंबर था CA, सेट नंबर है CA, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे? समीकरण लिख लोगे। 4x प्लस पी बाई प्लस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या है? 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। देखिए, 4 नंबर में तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे बेटा? इसमें लिखेंगे आप समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a1 और b1 और c1 क्या है? समीकरण 1 के लिए है। a2 b2 और c2 क्या है? समीकरण 2 के लिए। से करने पर, ठीक है, ये आपका हो गया। तो आप लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये सब क्या होते हैं बेटा? गुणांक होते हैं, ठीक है। अब गुणांकों को कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए बेटा। पहली समीकरण में a1 मतलब x का गुणांक क्या है? 4, और समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है? 2। फिर b1 मतलब y का गुणांक, समीकरण 1 में p है और समीकरण 2 में 2 है y का गुणांक। c1 यानी अचर संख्या, कांस्टेंट, तो ये 8 है समीकरण 1 में और समीकरण 2 में 2 है। चलिए ठीक है। तो आपके प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार समीकरण में कह दिया है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म अद्वितीय हल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाकायदा, क्या लिखेंगे बेटा? ध्यान दीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार आपसे क्वेश्चन में क्या कह रखा है? आपसे कहा है इसलिए चूंकि, ठीक है, इसमें लिखेंगे क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल है। कैसा बेटा हल है? अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो क्या होता है आपको वो भी हम बता दें। अद्वितीय हल होता है बेटा, तो ये होता है a1 ये वाला पार्ट होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे बेटा यहाँ पर कि चूंकि a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू होता है b1/b2।
फिर इसमें हम बेटा मान रखेंगे A1/A2 के, देखिए मान क्या आया था 4/2 नॉट इक्वल टू लेते ही चलेंगे क्योंकि ये हमारा ऐसे सिचुएशन बना है यहाँ पर ये, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 2 से 2 कट जाएगा, बटे में क्या आया P नॉट इक्वल टू आया है 4, ठीक है। ये आपका आंसर है। बट यहाँ पे अभी आपको 4 नंबर मिले नहीं हैं। 4 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको नीचे एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे अतः, यही लाइन तो मेन है, इसी में तो 4 नंबर मिलेंगे आपको। अतः दी गई रेखाओं का 4 जो आंसर आया, ठीक है, 4 के अतिरिक्त क्योंकि वो P का मान क्या नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, ये हमने सिद्ध कर दिया है। P अतिरिक्त P के सभी वास्तविक मानों के लिए अद्वितीय हल है। 4 को अगर छोड़ दें तो P के सभी मान के लिए रैखिक समीकरणों के हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जामिनर 4 अंक देगा। क्वेश्चन है हमारा K का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरणों, पहली समीकरण हमें ये दे रखी 2x प्लस KY बराबर 1 और दूसरी समीकरण हमें दे रखी है 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। जैसे लगाया था बिल्कुल वैसे लगाएंगे। 4 नंबर में पूछा गया 2024-2025, सेट नंबर था BA, ठीक है। कैसे लगाएंगे अभी हम आपको फिर से बताते हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए खूब अच्छी। समीकरण में पहले लिख लो, क्या करो, 2x प्लस KY बराबर 1 समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर आगे देखो 3x माइनस 5y बराबर 7 समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 व A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, बेटा ये लाइनें आपको लिखनी अनिवार्य हैं। फिर आप प्रश्नानुसार लिखेंगे। यहाँ पर पहले तो तुलना करा लीजिए कि A1/A2 है बराबर B1 अपॉन क्या, पहले तो इसकी तुलना कर लेंगे सही से कि भैया यहाँ पर जो है x का गुणांक समीकरण 1 में 2 है और समीकरण 2 में 3 है, और B1/B2 आप जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में जो y का गुणांक है वो k है और समीकरण 2 में जो है 5 है माइनस का, वो भी C1/C2 जो लिखेंगे। बस इतना सा फर्क है कि C1/C2 अब बराबर के उधर है, तो दोनों समीकरणों में तो हम डायरेक्ट मान लिख सकते हैं कि 1/7 है, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है बेटा, प्रश्नानुसार यहाँ पर आपसे खुला कह रखा था कि आपके रैखिक समीकरण के हल कैसे हैं, अद्वितीय हल हैं, ठीक है। फिर वही लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है बेटा। फिर आप ये लाइन लिखेंगे, रैखिक समीकरण युग्म अद्वितीय हल होगा यदि, क्या होगा, ये शर्त लिख दीजिए कि अगर आपका A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता है तो होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे A1/A2 का था 2/3 बराबर नहीं होना चाहिए K/-5 के। यहाँ पे K का मान वो नहीं होगा, ठीक है, जो आएगा नॉट इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की गुणा होगी -5 से बराबर K की गुणा होगी 3 से, तो ये हो गया -10 बराबर आपका हो गया K 3 के। तो K बराबर आपका नॉट इक्वल टू चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3K बराबर -10, तो K बराबर आपका आ जाएगा -10/3। अब वही आपकी लाइन सेम रहेगी बेटा जो नीचे है, देखिए बस यहाँ पर सिर्फ आपको बदलना होगा, बस सेम आपका वही नंबर रहेगा। अतः दी गई रेखाओं का -10/3 के अतिरिक्त के सभी वास्तविक मानों के लिए अद्वितीय हल है, ठीक है। बस क्या है, ये मान नहीं होगा K का, और कोई भी मान आ जाएगा वास्तविक, उसके लिए अद्वितीय हल ही आंसर होगा।
बेटा ये अलग क्वेश्चन है, अद्वितीय हल वाले हमने 2 करा दिए हैं आपको, ठीक है। अब हम आपको एक अलग तरीका बताते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के एक्स प्लस 3 y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल और बेटा अनंत हल एक ही बात होती, ठीक है। अनेक हल और अनंत हल यानी कि आपका वो वाला सूत्र लगेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों ही चीज़ें अनुपात जो हैं बराबर होंगे। इसमें कैसे करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। सेम ट्रिक रहेगी आपकी। सबसे पहले समीकरण मानेंगे के एक्स प्लस 3 y माइनस ब्रैकेट में के माइनस 3 बराबर में 0, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। फिर आप वही लाइन लिखेंगे समीकरण, क्योंकि 4 नंबर में बेटा सवाल है, कभी कदार ये रेयर होते हैं जो 2 नंबर पूछे जाएं। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। अब अनुपात हम लोग देखेंगे a1/a2 बराबर, देखिए समीकरण 1 में x गुणांक k है और दूसरे में 12 है। फिर b1/b2 मतलब कि y के गुणांक देखना। समीकरण 1 में y का गुणांक है 3 और समीकरण 2 में y का गुणांक है k, और c1/c2 का मतलब है माइनस के माइनस का 3 बराबर में आपका माइनस का के, माइनस से माइनस ये कट गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, प्रश्नानुसार देखना पड़ता है कि प्रश्न में आपसे क्या कह रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अगर आप चाहें तो प्रश्नानुसार डालें, वरना आराम से डाल भी सकते हैं, वरना ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिए गए युग्म, ठीक है। दिए चाहें तो आप पहले जैसे लिखा था बिल्कुल वैसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा बदल बदल के लिखो, ठीक है। दिए गए युग्म, देखिए हम अपने पास से नहीं लिख रहे, बस यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। दिए गए युग्म जे के अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो क्या होता है बेटा, सूत्र आप ध्यान रखिएगा, तो होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। तीनों ही बराबर होते हैं तो कोई से भी आप 2 ले लोगे, ठीक है। तो पहले तो बराबर रख लेते हैं k/12 बराबर 3/k बराबर के माइनस का 3/k, ठीक है। ये हो गए। आप क्या करते हैं, इन 2 को लेके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तीनों ही अनुपात क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, तो इन 2 को आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे k/12 बराबर 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, k गुणे k बराबर 3 × 12, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया k का स्क्वायर बराबर 12×3=36, k का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा, k बराबर आपका आ गया 6। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अद्वितीय हल होगा कब, जब k का मान हम 6 रखेंगे। दोनों समीकरणों में, रैखिक समीकरणों में अगर हम k बराबर 6 रखेंगे तो हमारे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। बस खत्म हो गया ये इसमें हिंदी अता करके नहीं लिखी जाती है। अब क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ये बेटा अद्वितीय हल की ही तरह है, बट ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो क्या है देखिए ध्यान से, ये आया है 2022 में और 2016 में पूछा गया था 2 अंक में, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करके जाइए इसके लिए भी। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3 और 12x प्लस के वाई बराबर k का एक अद्वितीय हल है। लिखने का प्रक्रिया सेम वही रहेगी, बस कैसे लिखना आइए हम आपको बताते हैं। समीकरण 1 यहाँ पर लिखेंगे k x प्लस 3y बराबर k माइनस 3, समीकरण नंबर 1, ठीक है। 12x प्लस के वाई बराबर k, समीकरण नंबर 2, ठीक है। फिर आप लिखेंगे इसमें समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x
प्लस b1y बराबर, ठीक है, बराबर लिखना चाहें बराबर लिख लें, वरना आप जैसे तुलना करते आए हैं वैसे भी कर सकते हैं, प्लस c1/0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे कि a1/a2 जो है बेटा आपका k/12 है। उसके बाद में b1/b2 बराबर हो जाएगा 3/k। फिर c1/c2 आपका हो जाएगा k-3/k, ठीक है। उसके बाद में प्रश्नानुसार आपसे कह रखा है कि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि, या इसलिए सवाल कह रहा है कि एक अद्वितीय हल है, तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई रेखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो ठीक है, तो क्या होगा देखिए बेटा, अब अद्वितीय हल है तो आपको पता है कि a1/a2 जो है बराबर नहीं हो सकता b1/b2 के। फिर इसके बाद में आप लिखेंगे कि जो मान आपके आए हैं k/12 बराबर नहीं है 3/k के, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा k² बराबर 12×3 = 36। अब आप जानते हैं k² बराबर ये 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएगा, बराबर नहीं होगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू चलता रहेगा 6, ठीक है। तो आंसर आपका आया है कुछ k बराबर नहीं होगा 6 के। अगर k बराबर आप 6 ना रखो इन दोनों रेखिक समीकरणों में तो आपका अद्वितीय हल हो गए दोनों रेखिक समीकरणों के लिए। यही लाइन आपको इसमें बस इसमें लिखनी पड़ती है आपको। ऐसे लिखेंगे अतः, आप कैसे लिखेंगे देखिए, अतः दी गई रेखाओं का 6 के अतिरिक्त के समीकरण वास्तविक मानों के लिए अद्वितीय हल होगा। बस 6 को छोड़ दें तो बाकी सभी वास्तविक मानों के लिए जो है आपका अद्वितीय हल होगा। क्वेश्चन है आपका a और b के किन मानों के लिए समीकरणों 2x माइनस ब्रैकेट में a माइनस 4 ब्रैकेट बंद y बराबर 2b प्लस 1, दूसरा समीकरण दे रखी 4x माइनस ब्रैकेट a माइनस 1 ब्रैकेट बंद b y बराबर 5b प्लस 1 के अनंत हल होंगे, ठीक है। अनंत हल होने के लिए सेम बेटा वही प्रोसीजर है हमारा, सेम लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम समीकरण मानेंगे, तो जैसे लगा रहे हैं बिल्कुल वैसे देखिए, बराबर 2b प्लस 1 समीकरण नंबर 1, दूसरी है 4x माइनस a माइनस का 1 y बराबर 5b प्लस 1 समीकरण नंबर 2। अब क्या है, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y बराबर b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो a1/a2 होता है a1/a2। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए उसको हटा देते हैं, ये चीज़ें फिर तुलना करना है तो अनुपातों के लिए हमें पहले मानना ही पड़ेगा। a1 आपका है यहाँ पर 2 और यहाँ पर है 4, ठीक है। और आपका b1 माइनस का a माइनस ब्रैकेट 1, फिर ये भी है आपका a माइनस का 1, ठीक है। फिर c1 आपका 2b प्लस 1/5b प्लस 1, ये माइनस से माइनस कट गया आपका, ठीक है। अब क्या है, दी गई रेखिक समीकरणों का युग्मों का या के अनंत हल होंगे यदि, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है बेटा, चूंकि ध्यान रखिएगा चूंकि करके लिखना है, ठीक है। ऐसे में होता है आपके तीनों बराबर होते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है। फिर क्या करते हैं, तीनों को रख लेते हैं, 2/4 बराबर a माइनस 4/a-1 बराबर 2b प्लस 1 बटे में 5b प्लस 1। ऐसे सवालों में बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, ऐसे सवालों में क्या है, 2-2 करके लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, हम थोड़ा सा आपको और भी अच्छा समझा दें, ये 2 एक बार लेंगे, इसको पहले हल करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इधर साइड में करते हैं ताकि आपको समझ में आए, 2/4
4 बराबर a माइनस का 4 बटे में a माइनस का 1, कंची गुणा कराइए, 2 ब्रैकेट a माइनस का 1 बराबर 4 a माइनस का 4, अंदर गुणा कराइए, 2a माइनस का 2 एक कम 2, ये हो जाएगा 4a माइनस का 4 चौको 16, तो 2a, ये प्लस के 4 हैं इधर आएंगे, माइनस के 4 हो गए, 4a बराबर में माइनस का 16 बचा, ये प्लस माइनस के 2 थे उधर गए, प्लस के 2 हो गए। ठीक है, फिर देखिए तो माइनस के 4a में से 2a जाएंगे प्लस के, तो यहाँ पे बचेंगे माइनस का 2a बराबर में 16 में से 2 जाएंगे माइनस का बचेगा 14। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो आपका आ गया 2a बराबर 14, तो a बराबर आपका आ गया 14 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, तो a बराबर बेटा आपका आया है, कितना आया 7, कितना आ गया बेटा 7। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, अब जो है ये 2 वाले लेके हल करोगे, कैसे हल करोगे, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर यहीं पे सारा खेल है। अब जो है ये 2, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो अब ये 2 हल करेंगे इनको लेकर। अगर आप चाहें तो ये ना करो तो ये वाला कर लो। अभी हम आपको एक और बढ़िया तरीका बताते हैं, ये 2 ले लो और ये 2 ले लो, ठीक है, क्योंकि बराबर ही हैं तो इसमें ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2/4 बराबर 2b प्लस 1 अपॉन 5b प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में 5b प्लस का 1 बराबर 4 चला जाएगा उधर। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट 2b प्लस का 1, फिर क्रॉस अंदर गुणा करा लीजिए, 5 दूनी 10 b प्लस 2 एकम 2 बराबर 4 दूनी 8 b प्लस 4 एकम 4। ठीक है, तो 10 b, ये प्लस के 8 हैं इधर आएंगे, माइनस के 8 b हो जाएंगे, बराबर में 4 बचा, ये प्लस के 2 हैं उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, 10 में से 8 b जाएंगे तो बचेंगे 2b प्लस के, और ये 2, तो b बराबर आपका आ गया 2/2, तो b का मान आपका आया 1, क्या आया बेटा 1, लो आपका हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको पूरे 4 अंक इसमें मिल जाएंगे।